प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है मुझे कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 21वें अध्याय के 4 पद को देख रहे हैं। और यहाँ पर जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। एक उन्नत पिता की ने अपने पुत्र की सुन्नत की है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और उन्नत पिता इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ है, इसलिए उन्नत है। और आज एक खतना को हम सुन्नत बोलते हैं। तो उन्नत पिता की ओर से पुत्र की सुन्नत हुई। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं 5 पद, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था, यानी वो 100 वर्ष का था। और ये बात इसलिए यहाँ पर आती है प्रियो कि परमेश्वर ये कहना चाहता है 100 वर्ष का व्यक्ति का एक पुत्र हुआ है। 100 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा, जहां पर साइंस हार जाती है। साइंस हमें ये बताते हैं, मेडिकल लाइन के जो लोग हैं, डॉक्टर लोग, ये बताते हैं कि शादी 30 साल से पहले की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि 30 साल के बाद अगर शादी करते हैं तो बच्चा पैदा होने में रुकावट होती है। कारण कि वो सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेडिकल के हिसाब से हैं, वो सही नहीं रहती हैं। और वो जवानी थोड़ा डलने के कारण से और वो चीज़ बच्चा गर्भ धारण करने की ताकत क्षमता कम हो जाती है। इसलिए 30 साल से पहले या 30 साल के बाद जब करते हैं तो मुश्किल होगा। 30 साल से पहले करें तो बच्चा गर्भ धारण करने में आसान रहेगा। तो साइंस यहाँ पर ऐसा कहती है। यहाँ 3 गुना ये व्यक्ति पीछे हैं इस बात के अंदर। अब सोचिएगा, 90 साल की है इसकी पत्नी, क्योंकि यहां पर बताया गया है ये 100 साल का है। और 100 साल का जिक्र इसलिए किया गया है प्रियो कि साइंस को पता चले कि जहां साइंस भी हारती है, जहां मेडिकल सेंटर हार जाते हैं, डॉक्टर हार जाते हैं, जादू टोने की आत्मा हार जाती है, वहां पर परमेश्वर 100 साल के व्यक्ति के लिए काम करता है। और कुछ नहीं हो सकता जहां वहां वो काम करके दिखा रहा है। जैसे कि यहां बताया कि ये 100 साल का है और 100 साल के व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति होती है। ये पुत्र का वो बाप बनता, वो बाप बन गया है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो यहां पर हम 5 पद में देखा है कि वो जब उसका पुत्र हुआ इसहाक तो 100 साल का था, वो 100 वर्ष लिखा है। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। अब सारा जो हंसती थी, सारा जो विश्वास नहीं कर पा रही थी, वो इस बात को कह रही है क्योंकि उसके गर्भ धारण करने के द्वारा और 9 महीने के बाद परमेश्वर ने उसे इसहाक के रूप में पुत्र दिया है। अब वो कहती है कि 6 पद में परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, खुश किया है, आनंदित किया है, मुझे जॉयफुल कर दिया है। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो सारा कह रही है कि इसलिए सब सुनने वाले मेरे कारण मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। जो लोग भी सुनेंगे सारा से पुत्र हुआ, ये कैसे? तो वो प्रफुल्लित होंगे। सारा ये कह रही है कि मेरे साथ जो भी इस बात को सुनेंगे, मेरी इस कहानी को, मेरी इस घटना को जो हो नहीं सकती थी, जो परमेश्वर ने पूरी की, परमेश्वर ने अपने वादे को और वाचा को पूरा किया, उसके कारण से लोग प्रफुल्लित होंगे क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा प्रफुल्लित हो गई हूँ। जो एक ठट्टा कर रही थी, जो एक मजाक कर रही थी, जो हंस रही थी परमेश्वर की बातों को सुनते समय, कई बार आप परमेश्वर की बातें सुनते समय हंसेंगे और आपको मजाक नजर आएगा। कई बार सेवक आपसे कुछ बात कर रहे होंगे और आप मन ही मन हंस रहे होंगे कि यार ये तो रोज का काम है, रोज बोलता है और आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। पर याद रखना, आपके सामने बोलने वाला सच्चे जीवित परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बोल रहा है और वो उसका और से ठहराया गया एक अगुआ है आपके लिए, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है और आपको उसकी बात पर विश्वास करना होगा। अब्राहम और सारा यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, इस कारण से उसका मित्र बना। और सारा हंसी, आज सारा कह रही है मैं प्रफुल्लित हूँ इसके कारण से कि परमेश्वर ने मुझे पुत्र दिया है। और लोग जो सुनेंगे वो भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे,
वो भी खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। ये बात सच है कि जब एक बड़ी खुशखबरी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था वहाँ कुछ होने पर और बहुत कुछ होने पर सब जब सुनते हैं तो प्रियो सबको खुशी होती है। तो परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके कारण से बहुत से लोग आनंदित भी होंगे, और आप अगर आनंदित हैं तो और भी ज़्यादा और भी लोग आपके साथ आनंद मनाएंगे। जैसा कि सारा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, और इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। जो भी इस खबर को सुनेगा कि सारा को पुत्र हुआ है वो सब प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, 7 पद बता रहा है, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी, लड़कों को दूध पिलाएगी, ऐसा लिखा है। पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या कभी कोई कह सकता था? सारा कह रही है कि अब्राहम से सारा का एक पुत्र होगा, कोई कह सकता था? लेकिन कोई कहे ना कहे सब हार जाते हैं प्रियो। सब लोग कह देते हैं आप कुछ नहीं होने वाला, अब तो इनकी उम्र बढ़ गई है अब इनका बच्चा नहीं हो सकता, अब तो इनको कुछ गोद ले लेना चाहिए, अब तो इनको कुछ नया सिस्टम कर लेना चाहिए, मेडिकल साइंस में जाकर कुछ ऐसा इलाज कराना चाहिए, IVF करा लेना चाहिए, ऐसा कुछ कराना चाहिए जिससे कि इनका बच्चा हो जाए। प्रियो फेल हो जाता है सब कुछ। पर एक को विश्वास है परमेश्वर को, जो मरी हुई दशा में बच्चे पैदा करने की ताकत रखता है, और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया है। हम देखते हैं कि प्रियो इसका जन्म, इसहाक का जन्म अद्भुत है। इसहाक का जन्म वहाँ से हो रहा है जहाँ मृत्यु है, जहाँ मरी हुई दशा है, जहाँ हो नहीं सकता है। इंसानों का मेल मिलाप तो हुआ है सारा और अब्राहम का, लेकिन बच्चा इनसे नहीं परमेश्वर से हुआ है। बच्चा परमेश्वर ने दिया है, इसहाक परमेश्वर ने दिया है। जैसे हम यीशु मसीह की कहानी को देखते हैं, यीशु की कहानी क्या बताती है कि जहाँ पुरुष मिलने से और स्त्री मिलने से बच्चा होता है, वहाँ स्त्री और पुरुष मिले ही नहीं, वहाँ पवित्र आत्मा की छाया ने, पवित्र आत्मा की कृपा से पुत्र हुआ है, जो हमारे यीशु मसीह प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में हमें मिला है, जिसकी हम कहानी देखते हैं। ये यीशु की कहानी और इसहाक की कहानी मिलती जुलती नजर आती है। बिल्कुल ये दर्शाती है कि जहाँ हो नहीं सकता था वहाँ से मेल मिलाप होने पर भी, साइंस कहती है पति पत्नी मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। पति पत्नी मिलने से कितने बार मिले होंगे, बच्चे पैदा नहीं हुए, लेकिन जब उनकी दशा खराब बिगड़ गई, जब उनका स्त्री धर्म बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तब भी परमेश्वर कहता है तुझे पुत्र होगा। मैं कह रहा हूं मेरे नियुक्त समय पर जब मैं आऊंगा बसंत ऋतु में, तुझसे एक बेटा होगा। और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो हंस रहे थे, मजाक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर सच बोल रहा था। इसलिए यहां लिखा है कि क्या कभी किसी ने सोचा था? मैं कहता हूं मेरी बहन सारा, अब्राहम, परमेश्वर ने सोचा है। कोई सोचे ना सोचे, लोगों की सोच अलग है, पर परमेश्वर की सोच आपसे और हम सबसे हटकर है। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है प्रियो यहाँ पर। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा के द्वारा अब्राहम से पुत्र होगा और सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? क्या कोई कह सकता था ये बात? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह सकता था, परमेश्वर ने कहा भी है और परमेश्वर कहेगा भी, और परमेश्वर ने करके दिखाया भी। जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए कहते कि पर देखो सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सारा आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर इस बात को कह रही है कि मुझे बुढ़ापे में अब्राहम के द्वारा पुत्र हुआ है। कोई कह नहीं सकता था। क्या कोई कह सकता था? क्या किसी का विश्वास था कि इससे पुत्र होगा? पर देखो परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया है। तो प्रियो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया, एक बड़ा भोजन का प्रबंध किया और सब लोगों को निमंत्रण दिया, और उस भोज में सब लोग शामिल हुए और उसका आनंद मनाया गया, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ बेटा और उसके लिए भोज करना बनता है प्रियो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें भी सीखना है अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर जो कर रहा है सो अच्छा कर रहा है, इसलिए उस पर शक और डाउट कभी भी ना करें। तो प्रियो मैं वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।